आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं जफर खान सिटी इंडिया न्यूज़ में आप सभी का इस्तेमाल करता हूं। आइए डालते हैं देश और दुनिया की खबरों पर एक नज़र। देखते हैं खबरें रफ्तार से। ग्रेटर हैदराबाद में जहां पर कोरोना वायरस के मामलात में तेजी से इजाफा हो रहा है, 3 जुलाई से दोबारा लॉकडाउन के निफाज का इम्कान है। हाल ही में हुकूमत ने शहर में इस वायरस की रोकथाम के लिए दोबारा लॉकडाउन के निफाज का इशारा दिया था। रियासती काबीना का इजलास 1 जुलाई या फिर 2 जुलाई को होने की तवक्को है। शहर में लॉकडाउन के निफाज के मसले पर रियासती काबीना में तबादला ख्याल किया जाएगा। बताया जाता है कि 3 जुलाई से 15 दिनों तक ये लॉकडाउन नाफिज होगा। इस वबा पर काबू पाने के लिए नए रहनुमायाना खतूत जारी किए जाएंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज BA, BCom, BSc और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज MA, MCom, MSc, MBA, PLI, SC, PG डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में ऑनलाइन दरखास्त दाखिल तालीमी साल 2020 और 21 के दौरान जारी है। उम्मीदवार बजरिए ऑनलाइन अपना इंदराज करवा सकते हैं। दाखिला, ट्यूशन फीस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नकद रकम TS, AP ऑनलाइन मराकज से ही अदा की जा सकती हैं। यूनिवर्सिटी ने मंगल को अपने बयान में ये बात बताई। दाखिले का प्रोस्पेक्टस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.brauonline.in या फिर www.brau.ac.in पर भी मुफ्त दस्तयाब है। ये प्रोस्पेक्टस तेलंगाना और AP के तमाम स्टडी सेंटर्स, PG स्टडी सेंटर्स पर भी दस्तयाब रहेंगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हुए मुजाहरों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत पर अमल न करने के सिलसिले में कांग्रेस कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई करने से मुतालिक एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। वकील सुप्रीता पंडिता की जानिब से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ओम प्रकाश परिहार, वकील दुश्मन तिवारी ने कहा कि कांग्रेस कारकुनान हुकूमत को मेमोरेंडम देकर मुजाहरे कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कोरोना वबा से बचने के लिए हुकूमत के जरिए जारी हिदायतों के खिलाफ वर्जी की। कौमी सियासी पार्टी होने की वजह से कांग्रेस मुल्क के शहरियों की सलामती की जिम्मेदार है, लेकिन इसके युवा कारकुनान ने 29 जून को हुए मुजाहरे में सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत पर अमल नहीं किया। ऐसे कारकुनान के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने और पार्टी के खिलाफ भारी जुर्माना आयद किया जाए। लॉकडाउन के बाद हिंदुस्तान में अनलॉक का सिलसिला जारी है और आज से अनलॉक 2 नाफिजुल अमल होगा। इसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा और दीगर इलाकों में पहले के मुकाबले मजीद सरगर्मियां शुरू की जाएंगी। इस सिलसिले में रहनुमायाना उसूल गुज़िश्ता पीर की शब जारी कर दिए गए थे, जिनके मुताबिक कई चीज़ों पर पाबंदी हुनूस जारी रखने का फैसला लिया गया है, जबकि कई शोबों में सरगर्मियां मजीद बढ़ाने की इजाज़त दे दी गई। तेलंगाना में आज कोरोना के जुमला केसेस की तादाद 16,349 तक पहुंच गई है। ताज़ा तौर पर रियासत में कोरोना के 945 मामले सामने आए हैं। हैदराबाद में 869 केसेस दर्ज हुए हैं और 7 अफराद की मौत हुई। तेलंगाना में तमाम अहलियती इम्तिहानात मुलतवी करने का रियासती हुकूमत ने फैसला किया है। हायर एजुकेशन काउंसिल की जानिब से कल से इस महीने की 15 तारीख तक अहलियती इम्तिहानात मुनाकिद करने का फैसला किया गया था। हुकूमत के फैसले के बाद ये तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। MSET, पॉलीसेट, ISET, PG, ESET, लॉ सेट, PG, LSET, EdSET, PE सेट मुलतवी कर दिए गए हैं। हुकूमत ने अदालत को बताया कि कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र ये तमाम एंट्रेंस टेस्ट मुलतवी किए जा रहे हैं। एक तरफ मुल्क की आवाम कोरोना वबा और पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतें, महंगाई के सबब परेशान है, तो दूसरी तरफ एक और झटका आज पकवान गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मुल्क की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक कौमी दारुलकूमत दिल्ली में 1 जुलाई से 14.2 किलोग्राम घरेलू रसोई सिलेंडर की बाजार में कीमत 594 रुपये हो गई है। इससे कबल जून में इसकी कीमत 593 रुपये थी। मास्क पहनने का मशवरा देने वाली खातून मुलाजिम पर हमला करने वाले डिप्टी मैनेजर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये वाक़या AP के ज़िले नेल्लूर में पेश आया। पुलिस ने बताया कि नेल्लूर के ज़िले के AP टूरिज्म होटल में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमा के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाली खातून ऊषा पर डिप्टी मैनेजर, जिसकी शनाख्त भास्कर के तौर पर की गई है, इसने मास्क पहनने का मशवरा देने पर हमला कर दिया। कोरोना के पेश नज़र मास्क न पहनने पर खातून ने डिप्टी मैनेजर पर एतराज़ किया, जिस पर
भास्कर ने बेरहमाना तौर पर हमला करते हुए इसे जख्मी कर दिया। मुंबई हाई कोर्ट ने मंगल को रिपब्लिक टीवी एडिटर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज 2 मुकदमात खारिज करने का हुक्म जारी किया है और आइंदा अहकाम तक इन्हें सिक्योरिटी फराहम करने अदालत ने हिदायत दी है। वाज़ेह है कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पालीघर लॉन्चिंग और माइग्रेंट लेबर्स के बारे में नामुनासिब तबसरा करने के इल्जाम में 2 FIR दर्ज की गई थी। मंगल के रोज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में जस्टिस उजाल बयान और रियाज चागला पर मुश्तमिल हाई कोर्ट बेंच ने इस केस की समाअत की। जम्मू कश्मीर के सोपुर में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के काफिले पर दहशतगर्दों ने हमला किया। इसमें CRPF का 179 बटालियन के हेड कांस्टेबल शहीद हो गए, जबकि गोली लगने से एक शहरी की भी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों ने घात लगाकर गश्ती पार्टी पर हमला किया, जिसमें 3 जवान और एक शहरी संगीन तौर पर जख्मी हो गए। सुबह CRPF की एक पार्टी गश्त पर निकली थी। इस दौरान रेबन इलाके में CRPF पार्टी पर अचानक फायरिंग होने लगी। पूरे इलाके को घेर में ले लिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पाकिस्तानी फौज में खातून अफसर को पहली मर्तबा लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। पाकिस्तानी फौज के मेडिकल कोड से वाबस्ता मेजर जनरल निगार जौहर खातून को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है, जो इस ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली खातून अफसर है। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी तैनात किया गया है। तो नाज़रीन, ये थे देश और दुनिया से खबरें रफ्तार से। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए सिटी इंडिया न्यूज हक की आवाज पर। अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ हक की आवाज़।